सुप्रभात। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसका नाम है अच्छे पड़ोसी की गुण। हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं, पर इन सब परिस्थितियों के बीच एक शाश्वत सत्य कभी नहीं बदल पाया। हमारा पड़ोसी के प्रति दृष्टिकोण आज भी स्नेह में उदार और सहायतापूर्ण रहा है। हमें यकीन है कि हमारी पड़ोसी भी हमारे प्रति ऐसा ही नेक इरादे रखते हैं। हमारे एक पड़ोसी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। हम उनके पति की शक्ल देखते और एक ही सवाल रखते, आज भाभी जी का क्या हाल है? यह वैसे ही होता जैसे किसी कहानी से कोई रोज दरियाफ्त करे कि भैया उस आंख में रोशनी आई क्या? पड़ोसी कुछ समय बाद हमें देखते ही झुलाते और खुद आश्वस्त करते, आपकी भाभी की सेहत सुधर रही है। हम घर जाकर अपनी श्रीमती से इस महान नारी की जीवन की तारीफ करते ना गाते। 1 साल से बिस्तर पकड़े हैं, अच्छे टैं बोल जाते हैं इतने दिनों में। पर यह तो लगता है कि भगवान के यहाँ से अमरौती खाकर आई हैं। ऐसा ही स्नेह में व्यवहार हमारे पड़ोसी का भी था। हमें साधारण सर्दी जुकाम भी होता तो ये चेताते, अक्सर आपका गला खराब रहता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। हमने कहीं पढ़ा था कि बार बार की खांसी कैंसर के प्रारंभिक लक्षण भी होती है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने और हमारे पड़ोसी ने एक दूसरे के परिवारों की सेहत के लिए ऐसा ही सद्भाव का रवैया अपनाया। शायद यह इन्हीं पारंपरिक शुभकामनाओं की प्रभाव था कि हमारी भाभी के प्राण चरिया चरपाई में अटकी रही और हमारी खांसी आती जाती तो रही, पर कैंसर ना बन पाई। एक दूसरे के बारे में अच्छे विचार हमेशा सुखद परिणाम देते हैं। जहाँ तक उदारता का प्रश्न है, हमने पड़ोसी के लिए हमारा दिल दरिया रहता है। जिन पुराने जूतों, प्लास्टिक की थैलियों और टूटी शीशियों को हमने सालों साल संजोया, उन्हें पड़ोसी को दान करने में हमें जरा भी संकोच नहीं होता। ऐसा नहीं है कि दिमाग टोका टाकी नहीं करता है, अंदर से अपने बेशकीमती जायदाद खामखा पड़ोसी पर लुटाने के विरोध में स्वर उभरता है। हम उसे समझाते हैं कि इतने सारे कबाड़ इस माल को रिजेक्ट कर चुके हैं, इसे कहीं तो ठिकाने लगाना है। फिर जी कड़ा करके उस किस्त दर किस्त पड़ोसी की झाड़ी पार फेंक देते हैं। हमें ताज्जुब होता है कि वह हमसे उदारता के इस कृत्य के विरोध बहस करता है। कहता है कि जाने कौन जंगली उसके घर पर सड़ा गड़ा कूड़ा फेंक देता है। यह हमारा सामाजिक उपलब्धि है कि हमने एक दूसरे का नाम लेकर बुरा भला नहीं कहते। बुरा भला कहना होता है तो इशारे से कहते हैं। इसलिए कहावत है कि समझदार को इशारा काफ़ी है। अपन स्वभाव से अहिंसक हैं, कौन झगड़े झंझट में पड़े। हम जानबूझकर मूर्खता का अभिनय करते हैं और पड़ोसी के सामने कूड़ा फेंकने वाले को डट कर कोसते हैं। अगले दिन हम अपने दरवाजे को कचरे के ढेर से सुशोभित पाते हैं। हम भी पड़ोसी के उस तीसरे गिरे हुए इंसान को हर प्रकार की संक्रामक रोग लगने की बद्दुआ देते हैं। अपनी तो एक ही तमन्ना है, कूड़े का संवाहक जल्दी से जल्दी कूड़े के ढेर में मिले। पड़ोसी गंभीरता से मुंडी हिलाकर हमसे हमदर्दी जताते हैं। कूड़े का यह आदान प्रदान बिना रोक टोक के चलते रहता है। महिलाएं भी पड़ोसी धर्म निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। उनका सिलसिला चीनी और चाय की पत्ती से शुरू होता है, एक दूसरे की साड़ी शॉल पर आकर टूट जाता है। हमें एक दिन घर पर पड़ोसी की बेटी का एक बंडल लाते हुए आश्चर्य हुआ। अपने पड़ोसी के सड़क के संबंध हैं, उनमें घर का घुसना शामिल नहीं है। उसने चहकते हुए सूचित किया, आंटी मम्मी ने आपकी साड़ी प्रेस करवा कर भेजी है, उन्होंने अपना तूश का शॉल वापस मंगाया है। अपन चकराया। हम पुरुष कचरा ढोर फेंकने में लगे हैं, वह साड़ी गजरा आने जाने लगा है। शॉल तो समझ में आता है, पर ये तूश क्या भला है। हम अपनी जिज्ञासा प्रकट कर पाते कि पत्नी ने लड़की को
शॉल खुद पहुंचाने के वादे के साथ विदा किया और अंतर्धान हो गई। आई तो उनके हाथ में एक मटमैला सा गर्म कपड़े का टुकड़ा था। उनके चेहरे पर सन्नास का भाव था और उनके सर में परेशानी। पता लगा कि पड़ोसन से उधार लिए शॉल पर चटनी के कुछ दाग लग गए थे। हमें उसे ड्राई क्लीन करवाने की जिम्मा दिया गया। चूंकि ये कमबख्त तूश का था, उसकी सफाई में 150 रुपये की चोट लगी। अपनी आज भी तूश के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी है कि गर्म कपड़े का ऐसा टुकड़ा है जिसकी धुलाई तक में जेब कटती है। खरीदने में कौन जाने नाक कान की नौबत आ जाती हो। बहरहाल पड़ोसन को तूश का दाग लगाने का हादसा ज्ञात हो गया और उन्होंने तूश दागी करने के लिए हमारी पत्नी को दोषी ठहराया। उनके अनुसार तो यह जानबूझकर किया गया अपराध था, जिसकी जड़ में जलन और स्पर्धा की भावना थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शुद्ध महंगी चाय की पत्ती के बदले हमारे घर में चाय की पत्ती के नाम पर उसका चूरा उन्हें मांगने पर मिलता है। एक बार उन्होंने अव्वल दर्जे के प्याज उधार दिए और सड़े पिलपिले वापस पाए। ऐसे तूश प्रकरण के बाद हमारे घरों में शीत युद्ध चल रहा है और महिलाओं में बातचीत बंद है। पत्नी के रुख से हमारे पड़ोसी प्रेम में कोई तब्दील नहीं आई है। हम वक्त ज़रूरत उनकी सहायता में तत्पर रहते हैं। हमें पता है कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदायक है। यह दुष्प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर तो पड़ता ही पड़ता है, उसकी नज़र भी इससे कमज़ोर हो जाती है। लिहाजा हम मौका मिलते ही उनकी केबल का तार काट देते थे। उन्हें भी हमारी नई पीढ़ी का ख्याल था। हमारा केबल का तार भी अक्सर धराशायी पाया जाता था। हम उनके मेहमानों का खर्च भी बचाते थे। कई बार उनका पता पूछने वालों को हमसे दूसरे मोहल्ले में दिशा भ्रमित किया है, पर इस विषय में हमारे प्रति उनका सहयोग कुछ अनुचित किस्म का है। वे कई बार अजनबियों तक को हमारे घर भेज देते हैं। ऐसे सहयोग सौहार्द के बिना पास पड़ोसी का जीवन दूभर हो जाने की खतरा है। जब से सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध 50 वर्ष में 100वीं बार कमर कसी है, हम पड़ोसी के घर हर दिवाली नए साल के मौके पर भेंट मिठाई लाने वाले सीबीआई एजेंट होने की चेतावनी देना नहीं भूलते हैं। यह अपना दुर्भाग्य है कि हमें उस प्रकार भ्रष्ट करने तक भी कोई नहीं आता है। हमें लगने लगता है कि व्यक्ति और देश के पड़ोसी के व्यवहार में कुछ खास अंतर नहीं है। आखिर देश की इकाई भी व्यक्तियों के समूह से ही बनती है। जैसे हमारे पड़ोसी हमारे प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं, वैसे ही हमारे पड़ोसी देश भी शांति, अहिंसा और आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने का उसूल हर पड़ोसी देश संसार के सामने सार्वजनिक तौर पर अपनाता है। यह दीगर है कि कभी कभी सीमा क्षेत्र में आतंकवादी गोलाबारी भी कर ले, उसके जासूस शहर में बमबारी की योजना बनाए। थोड़ी बहुत आतिशबाजी तो होनी रहनी चाहिए। यूँ है, हमें अपने पड़ोसी से इतना लगाव है, वह भी हमसे अपने व्यवहार में कुछ सुधार लाए। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, दोनों हाथ हिल मिलकर अमन चैन से रहे। धन्यवाद। इस कहानी के लेखक हैं गोपाल चतुर्वेदी।